अस्सलाम वालेकुम। आज हम करते हैं नेक लाइन की खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे मेरे पास लेस है और ड्रेस मेरे पास है चिकनकारी का ईदन रोप का ये ड्रेस है। ठीक है, सबसे पहले हम मार्किंग कर लाएंगे नेक लाइन की चौड़ाई के लिए। 3.5 इंचज़ की मैंने चौड़ाई रखी है इस तरह से। और यहाँ पे डी इसको मैं रख रही हूँ 5.5 इंचज़। अच्छा, ये नाप लार्ज साइज़ के लिए परफेक्ट है। अगर आपकी लार्ज साइज़ की शर्ट है तो आप इसी नाप के मुताबिक अपने नेकलाइन को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको तिरछा रखूँगी और यहाँ पे मार्क करूँगी 17 इंचज़ पे। 3 मार्किंग आपने करनी है, ऊपर 3.5 इंचज़, डीप 5.5 इंचज़, और उसके बाद इसको आपने नीचे तक इसको 17 इंच तक डीप रखना है। इसके बाद यहाँ पे स्लिट को हम नाप लेते हैं। ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा आपने छोड़ देना है इस तरह से, और नीचे भी आपने 1 इंच एक्स्ट्रा। तो टोटल जो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी स्लिट के लिए मार्किंग, वो आएगी 14 इंचज़। अब यहाँ पे इस तरह से इसको 0.9 इंचज़ पे मार्क, यानी कि इंचज़ में 10 पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई मैंने रखनी है 0.9 इंचज़। एक पॉइंट आपने छोड़ देना है 1 इंच में, और यहाँ पे इसको मैंने लेंथ इसकी रखी है 14 इंचज़। और यहाँ पे लाइन को आपने ड्रॉ करके इस पट्टी को कट कर लेना है। पट्टी की चौड़ाई लेस पे भी डिपेंड कर दी। यहाँ पे लेस मेरे पास ज़्यादा चौड़ी नहीं है, मीडियम साइज़ की लेस है, इस वजह से यहाँ पे मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी है पट्टी की, वो रखी है 0.9 इंचज़। आपने अपनी लेस के अकॉर्डिंग फिर अपनी पट्टी की चौड़ाई को सेट करना है। यहाँ पे मैंने पट्टी को कट कर लिया, एक साइड की कट होगी दूसरा की कट कर लेंगे इसी तरह से। अभी जब मैं लेस को स्टिच करूँगी ना, फिर आपको समझ आ जाएगी कि लेस की चौड़ाई के मुताबिक आपने पट्टी को किस तरह से रखना है। इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया इस तरह से। ये देखें, एक साइड मैंने फोल्ड की और एक साइड को मैंने इस तरह से बिल्कुल बराबर बुकरम के कट कर लिया फैब्रिक को। अब इसके बाद आप चाहें तो बनी बनाई पाइपिंग ले लें। यहाँ पे मैं सिल्क फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ पाइपिंग के लिए। और जिस साइड पे फैब्रिक नहीं है, एक साइड पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया ना, जिस साइड पे फैब्रिक नहीं है बराबर बराबर फैब्रिक और बुकरम कट किए हुए हैं, तो उस साइड पे इस तरह से आपने नीचे आपने इस तरह से रख लेने हैं पाइपिंग के लिए जो फैब्रिक आप यूज़ करेंगे। और बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी, इतनी सिलाई आपने लगानी जितनी आप चौड़ी पाइपिंग चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बारीक पाइपिंग निकालूंगी इस तरह से। अब इसको उल्टी साइड की तरफ पलटा के तो यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। जितनी सिलाई आपने लगाई होगी बुकरम के ऊपर, उतनी ही बारीक आपकी पाइपिंग निकल आएगी। तो यहाँ पे आप बनी बनाई पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से बना भी सकते हैं। एक पट्टी मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ, दूसरी साइड की इसी तरह से बना रही है। 2 पट्टियाँ आपने रेडी करनी है। अब पाइपिंग हमारी निकल आई। अब इसके बाद आपने लेस लेनी है और इसको यहाँ पे अटैच कर लेना है इस तरह से। जहाँ तक बुकरम है ना, उसी के ऊपर इस लेस को रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे लेस मेरे पास मीडियम साइज़ की है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक की बुकरम की पट्टी कट की है। तो आपने भी लेस के मुताबिक पट्टी को कट करना है, बस इस तरह से इसकी फाइनल लुक आई पट्टी की। अब दूसरी साइड की पट्टी को भी रेडी कर लेना इसी मेथड से। अच्छा, यहाँ पे देखिए दोनों साइड की पट्टियाँ रेडी होगी मेरे पास। पाइपिंग भी मैंने निकाल ली और बुकरम और लेस भी अटैच कर ली। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक फैब्रिक की पट्टी मैंने ली, इसको मैंने अंदर से सिलाई लगा के पलटा ली है और दरमियान में से उसको प्रेस करके क्रीज बना ली है। अब यहाँ पे आपने 2.5 इंचज़ पे इस तरह से मार्क करना है इस पट्टी के ऊपर। ये देखें, इस तरह से दोनों पट्टियों पे आपने 2.5 इंचज़ पे मार्क करना है। अब जहाँ तक मार्किंग की उसको ऊपर बढ़ा के रखना है और नीचे से बाकी पट्टी को आपने इस तरह से स्टिच कर लेना है नीचे वाले फैब्रिक की पट्टी के ऊपर। अब इसे दूसरी पट्टी को बिल्कुल साथ इसके रखना है, दरम्यान में अपने गैप नहीं रखना है, बिल्कुल साथ साथ दोनों पट्टियाँ रखनी हैं और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए सिलाई कंप्लीट होगी। अब पट्टी हमारे पास रेडी होगी फिलिंग के लिए। अब हमने इस शर्ट पे नेक लाइन को पलटना है, उसके बाद हम इस पट्टी को फिल करेंगे नेक लाइन के ऊपर। अब किस तरह से करना है वो आप देखते जाएं। अब यहाँ से इसकी चौड़ाई को नाप लेना है, जितना आपने इसमें सिलाई में कवर करना है उसको छोड़ते हुए बाकी पट्टी की जितनी चौड़ाई वो आपने नाप ली। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए आ रही है 1.5 इंचज़।
अब लेस के किनारों को मैंने दबाना है सिलाई में, तो उसको छोड़ के मेरे पास जो टोटल चौड़ाई आ रही है इसकी वो आ रही है 1.5 इंचज़। अब 1.5 इंचज़ को इस तरह से आपने डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे डबल फोल्ड बुकरम के ऊपर इसको इसी तरह से रखना है और यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो पहले मैं बुकरम को कट करके निकाल लूँ, उसके बाद हम इसकी मार्किंग कर लेंगे सेंटर में। डबल फोल्डेड बुकरम इस तरह से ले लिया और उसके ऊपर आपने रखना है 1.5 इंचज़ को इस तरह से डबल फोल्ड करके, तो यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। जो 1.5 इंच था ना उसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है इंच स्टेप के ऊपर और यहाँ पे मार्किंग कर ली बुकरम के ऊपर और उसको इस तरह से ऊपर तक बढ़ा लेना है, नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए बाकी बुकरम को इस तरह से ऊपर तक मार्क कर लेना है। अब यहाँ से आप इसको इस तरह से चौकोर शेप में भी रख सकते हैं, मैं इसको इस तरह से वी शेप में रख रही हूँ और बाकी इसको इस तरह से ऊपर से कट कर लेना है। अब इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसके किनारों को मैंने इस तरह से फोल्ड कर ली सिलाई की मदद से और इसको सेंटर में से प्रेस करके क्रीज बना लिया। अब इसको आपने शर्ट के सेंटर में स्टिच करना है। अब 5.5 इंचज़ तक जो मैंने डीप रखा हुआ था नेक लाइन को, उससे 1 इंच ऊपर इसको रखना है इस तरह से और शर्ट के सेंटर में इसको स्टिच कर लेना है। नेक लाइन डीप मैंने रखा था 5.5 इंचज़, तो इस पट्टी को मैंने थोड़ा ऊपर करके रखा है और वहीं से इसको सिलाई लगाना स्टार्ट किया। अब किनारे की सिलाई यहाँ पे लगा लें बुकरम के साथ साथ। अब यहाँ से इसको कट कर लेना है। इस तरह से और उसको पलटा के प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने पलटा के प्रेस कर लिया। अब इसमें हमने अपनी इस डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को फिल करना है। इसको बिल्कुल आपने रखना है शर्ट के सेंटर में, यानी कि जहाँ पे पाइपिंग दोनों आपस में ज्वाइन हुई हुई है ना, वो बिल्कुल इस नोक के बराबर आपने रखना है और यहाँ से आप इसको सेट कर लें। ये देखें बिल्कुल शर्ट के सेंटर में आपकी ये पाइपिंग आए, इस तरह से आपने इसको सेट करना है और यहाँ से इसको पिन अप कर लें। अगर ग्लू वगैरह अवेलेबल है तो यहाँ पर आप इसको ग्लू की मदद से पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से सेंटर से पिन अप कर लेती हूँ और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी जितना मैंने इसको फिल करना है। अब लेस के किनारे के को दबाते हुए यहाँ पे आपने शर्ट के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आपकी जो डिज़ाइनिंग की पट्टी है वो आपके शर्ट में स्टिच हो जाएगी। अब यहाँ से पिन को निकाल लें। बस ध्यान रखना है कि जहाँ पे नोक बनी हुई है ना वो बिल्कुल पाइपिंग के बराबर आए आपके। इसको इस तरह से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। सिलाई भी आपने बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है ताकि फिनिशिंग से आपका ये नेक लाइन रेडी हो। अब इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास इस फैब्रिक फिल हो गया। अब इसके बाद आपने ऊपर इसके राउंड नेक लाइन बनाना है, ठीक है। उसके लिए मार्किंग कर लें 3.5 इंचज़। 5.5 इंचज़ को डीप रखना है। यहाँ पे एक चौकोर शेप बना लें और राउंड नेक लाइन सिंपल कट कर लें। चौड़ाई 3.5 इंचज़ और डीप 5.5 इंचज़ को मैंने रखा है और यहाँ से इसको इस तरह से मैंने गुलाई में शेप दे दी। अब यहाँ से इसको कट कर लेना है और फैब्रिक पे इसको पेस्ट कर लेना है और इसको दरमियान में से कट कर लेना है क्योंकि दोनों साइड पे हमने इसको अटैच करना है। अब यहाँ पे इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। इसके किनारे की सिलाइयाँ लगा लेनी है इस तरह से। फैब्रिक को फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगा लेनी है, दरमियान में से इसको कट कर लेना है और इसको अटैच कर लेना है शर्ट के ऊपर। ऊपर से इसको बिल्कुल बराबर रखें और बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। एक साइड
साइड पे लगा ली। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे भी आपने ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है और इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। अच्छा, नीचे से आप स्लिट को चेक कर लें ताकि दोनों स्लिट की जो लंबाई है ना वो बिल्कुल बराबर हो, ये ना ऊपर नीचे हो फिर आपकी स्लिट। अच्छा, यहाँ पे देखिए नेकलाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया, बटन भी इसके ऊपर मैंने स्टिच कर लिए हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगी नेकलाइन की फाइनल लुक। ऊपर से देखिए 2.5 इंच तक स्लिट ओपन है और बाकी को मैंने इस तरह से फिक्स कर लिया है। तो यही थी आज की सिंपल सी और एलिगेंट से नेकलाइन की डिज़ाइनिंग। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।